हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है रिसर्च मैथ ऑफिसर चैनल में। आप लोग के लिए अनुवांशिकता के जो आप लोग का बायोलॉजी का एक चैप्टर चल रहा है अनुवांशिक, जिसके बारे में एक क्लास आप लोग के अपलोड हो चुका है। आप यह सेकेंड पार्ट है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरा प्ले बटन पे जा करके वहाँ पे जाइए डिस्कशन बॉक्स में, और अंदर आपको उसको वीडियो मिलेगा। तो आप लोग अनुवांशिक के बारे में पहले कुछ बता दिए थे कि अनुवांशिकता कहते किसे हैं। अनुवांशिकता के बारे में फिर से पढ़िए कि अनुवांशिकता होता कुछ है। अनुवांशिक गुण कि जीव में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के गुण मिलते हैं। अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। देखिए अनुवांशिक गुण कौन सी होता है, जो देखो कि वैसा गुण जो माता पिता में से हमारे अगले बच्चे में हल्का सा गुण मिलता है, वही कहलाता अनुवांशिक गुण कहलाता। अनुवांशिक गुण का सीधा मतलब समझिए होता कुछ है कि अगर मनुष्य का जब भी संतान उत्पन्न होगा तो मनुष्य ही संतान उत्पन्न होगी, नहीं कि कोई जानवर उत्पन्न होगा। जानवर नहीं हो सकता है, तो वही गुण कहलाता है हमारा अनुवांशिक गुण। जैसे गाय है, गाय की संतान जब भी उत्पन्न होगा, गाय की संतान गाय ही उत्पन्न होगा, यानी कि जानवर ही उत्पन्न होगा, तो वैसा गुण हमारा कहलाता है अनुवांशिक गुण। ये नहीं कि मनुष्य है, घोड़ा संतान उत्पन्न ले लिया, बकरी ले लिया, तो वही गुण हमारा कहलाता है अनुवांशिक गुण। अनुवांशिक गुण किसे कहते हैं कि जीव में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के गुण मिलते हैं, उसे अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। इस गुण के कारण ही एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीवों का जन्म देती है। इसी गुण के कारण ही एक जीव दूसरे जीव अपने जैसे संतानों की खोज करती, जन्म देती है। अब इसके बाद आ जाइए मेंडल के अनुवांशिकता गुणों के नियम। देखिए मेंडल कोई वैज्ञानिक नहीं था। जैसे अभी हम लोग के मंदिरों में पुजारी रहता है पूजा करने के लिए, उसी प्रकार वहाँ के ऑस्ट्रिया देश में वहाँ के पुजारियों को पदारी कहा जाता है। ईसाइयों धर्म था, उसको पदारी कहा जाता है। वही माने पौधा उधा लगाते रहता था, उसी देखभाल करता था, पूजा उजा करते रहते थे। तो उसी प्रकार है कि ऑस्ट्रिया देश के गुरु नामक एक था जगह, नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ के पदारी थे। एक ईसाइयों का मठ होता है, उसी कुछ थे ये पदारी थे। इसने मटर उटर का ज्यादा सा पौधा लगाया हुआ था और उसको रोज कुछ करता था, ये देखभाल करता था। उसी को देखभाल करता था, तो उसी के मन में एक बार आया, तो उसने इसके बारे में मटर के बारे में अध्ययन किया। मटर के बारे में अध्ययन किया तो कुछ नया चीज खोज कर दिया। तो उसी बारे में आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसने एक मटर का पौधा लिया था, मटर का पौधा लिया, मटर का पौधा लेकर के किया कुछ जो बता दे। मटर का पौधा लिया, और मटर का पौधा जो लिया गया था वो साधारण मटर था। साधारण मटर, उसका वैज्ञानिक में पीसियम सेटिवियम कहेंगे। इसका खोज के बारे में इसने एक बुक लिख दिया था। उस बुक में इसने अपना अध्ययन लिखा था, मगर इसकी खोज को उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं दिया, और इसको 34 सालों तक किला, 34 वर्षों तक किला, इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी खोज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा, अब इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद में 1900 में इनकी मान्यता मिली, और इसके बारे में अध्ययन किया तो पता चला किसने एक बहुत अच्छी सी बात कह के गई थी। किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्यों किया था कि यहाँ पर ध्यान से देखो, एक लिया था मटर का छोटा पौधा, एक लिया था बड़ा पौधा। इसमें से जो फूल निकला था उसमें से वर्तिकाग्र में से जितना भी पुंकेसर जो रहता है झुर्नियन, उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया, तो नए संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। और दूसर का लंबा पौधा वाला इसी से निकाल के वर्तिकाग्र की इसमें पूरा छिड़क दिया, और छिड़क के देखा तो निकला एगो साधारण लंबा सा पौधा निकला। साधारण से नहीं, इससे ज्यादा छोटा। सब देखिए हम इतना लंबा है, आम से इतना तक कान तक कोई व्यक्ति लंबा, इसका मतलब थोड़ी कर दिया कि बौना है। तो उसी से एक साधारण पौधा आया, असाधारण पौधा निकला, फिर कोशिश किया कि फिर एक लंबा पौधा लिया, और फिर से इसको कोशिश कर दिया, जायगोट करवा दिया मटर के पौधा में, और फिर देखा। और आप लोग सोचते होंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे ही क्यों लिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे क्यों लिए, इसलिए लिए कि मटर के पौधा 3 महीना में नए संतान उत्पत्ति करने की संभावना होती है। अगर ग्रेगर जॉन मेंडल कोई मनुष्य के लेता तो एक संतान उत्पन्न करने के लिए कम से कम 12 से 20 साल का 20 से
25 साल की होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई संतान को उत्पन्न वह कर सकता है व्यक्ति। उसे करते करते ग्रेकर जॉर्मेंट को कभी मर जाता, तो हो पाता है नहीं, इसलिए इसने मटर के पौधा को चुना। कोई जानवर को भी लेता तो उसमें बहुत समय लगता है, इसने 3 महीना पर अपना पीढ़ी को कुछ करता था, चेंज करता था, इसने मटर का पौधा लिया। कोई पूछेगा तो बोलना उसे। अब इसने कोशिश किया, देखो यहाँ पर यह ध्यान से, इसने 2 को लंबा लंबा लिया पेड़ और 2 को छोटा छोटा बना पेड़ लिया, इससे टी में जाइगोट करवाया, तो टी छोटका टी बड़का टी आया। तो आप इतना लंबा रहेगा तो उसको नहीं बोलेगा कि लंबा पेड़ है, जाइगोट किया गया। उसी को यहाँ पर संरचना देखो ध्यान से, इसने एक टी लिया, एगो इसने टी लिया, ये टी से अभिक्रिया किया तो बड़का बड़का टी बना, यानी यह लंबा, इसको टी से इससे जाइगोट करवाया तो बड़का टी छोटका टी बना। अब इससे इसमें करवाया तो बड़का टी छोटका टी, और फिर इससे युग में करवाया तो टी बना। तो जीन रूपी जो होगा अनुपात, ये सबसे लंबा है, उसके बाद फिर मीडियम वाला है, ये फिर सबसे छोटा है। इसी को लिखेंगे T1:2:1। लक्ष्मण पर रूपी अनुपात देखो तो तीनों लगभग लंबा के अनुसार ही है, तीनों को चाहिए है एक जैसा लंबा। जैसे हम इतना लंबा, हमसे कान से कोई इतना बड़े है तो ये लंबे कहलाएगा, मगर वो सबसे छोटा हो गया तो बौना हुआ कि ना, तो उसी अनुपात को कहते हैं 3:1 में इसको बांटा गया। अब इसके बाद कुछ हुआ कि ग्रेकर जॉर्मेंटल की इसके बारे में तो खोज कर दिया, आगे फिर इसके वैज्ञानिकों ने बहुत चीजों की खोज किया। अब बहुत चीज खोज करने के बाद उसमें बहुत सी त्रुटियां उसने लोगों ने निकालने लगा। इस सब के बारे में आपके बारे में आगे देख पढ़ाते हैं फिर। जय हिंद। आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो का शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।